हेलो एनी फ्रेंड्स, वेलकम टू एनी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो नारुतोस नेक्स्ट जनरेशन एपिसोड नंबर 3 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम सीनो सेंसे को देखते हैं, जो आज सभी बच्चों को शूरिकेन प्रैक्टिस करवाने वाले थे। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही सभी बच्चे शूरिकेन फेंकने लग जाते हैं। तभी सीनो सेंसे वहाँ से साइड हो जाते हैं और बोलते हैं, एक सेंसे बनना इतना आसान काम नहीं है जितना सोचा था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने निशाने पर शूरिकेन फेंक नहीं पा रही थी, लेकिन इनोसिन एंड शिकाराए बहुत ही अच्छे से अपने एम पर शूरिकेन फेंक पा रहे थे। तभी हम मेटल ली को देखते हैं जो अपने अंदाज से 2 शूरिकेन को निशाने पर फेंकते हैं और वो 2 शूरिकेन सीधा निशाने के बीचों बीच लगता है, जिसे देखकर शिकाराए मेटल की थोड़ी तारीफ देता है, जिसे सुनकर मेटल ली सोचता है शिकाराए के साथ सभी बच्चे उसे ही देख रहे हैं और वो नर्वस हो जाता है, जिसके कारण वो शूरिकेन को सही जगह पर थ्रो नहीं कर पाता। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो दौड़ के आता है और डीमन वन शूरिकेन को फेंकने वाला होता है, जिसे देखकर शिकाराए या निनोजिन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेटल ली भाग नहीं पाता और मन ही मन सोचने लगता है, मैं इसे आराम से ली फरीगन का यूज करके रोक सकता हूँ। लेकिन सभी बच्चे उसे ही देख रहे थे, जिसके कारण वो नर्वस हो जाता है और ली फरीगन का यूज करने वाला होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और दूर जाके गिरता है। तभी बोरुतो वहाँ आता है और मेटल ली से माफी मांगता है। तभी सीनो सेंसे वहाँ आते हैं, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे बोरुतो। जिसके बाद सीनो सेंसे सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस रूम में बुलाते हैं और तभी हम मेटल ली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास था। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस रूम को देखते हैं, जहाँ पे सीनो सेंसे सभी बच्चों को पनिशमेंट दे रहे थे कि सभी बच्चों को होकागे का टूटी हुई मूर्ति को आज ही ठीक करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम होकागे की मूर्ति को देखते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे काम पे लगे हुए थे। बहुत देर काम करने के बाद बोरुतो एंड उसका दोस्त गेम खेलने लग जाते हैं। तभी शिकारा कहता है, हमने तो हमारे साइड का काम कर दिया, लेकिन मेटल के साइड का काम अभी बहुत है। जिसे सुनकर मेटल अपना काम जल्दी जल्दी करने लगता है, लेकिन तभी वो स्टैचू पर ज्यादा ही जोर से मार देता है, जिसके कारण स्टैचू टूटने लगता है और गिर जाता है, जिसके कारण उनका पूरा मेहनत बेकार जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे घर जा रहे थे, लेकिन मेटल काफी ज्यादा उदास था और होकागे की मूर्ति को देखने लगता है और तभी बोरुतो चिल्ला के बोलता है, इतना भी उदास मत रहो री, जो हुआ उसे भूल जाओ। तभी शिकारा बोलता है, ज्यादा हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता और जब तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो। तभी मेटल ली कहता है, तुम्हें ये कैसे पता। तभी शिकारा कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता। तुम जो भी कर लो, जितना भी ट्रेनिंग कर लो, तुम नर्वस रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिसे सुनकर मेटल उदास हो जाता है और कहता है, तुम लोग जाओ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शिकाराए के घर को देखते हैं, जहाँ पे शिकाराए गेम खेल रहा था। तभी शिकाराए की मोम उसे सिर पर मारती है और बोलती है, तुमने आज अकादमी में क्या किया। जिसपे शिकाराए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया सिर्फ बोरुतो ने किया। तभी तिमारी उसके कान को पकड़ के बोलती है, बहाने मत बनाओ। तभी शिकाराए का बाप शिकामारू आता है, क्या हुआ, बच्चे को क्यों पीटे रहे हो। जिसपे तिमारी शिकामारू को सब कुछ समझाती है। जिसपे शिकामारू बोलता है, तो तुम एकेडमी से पनिशमेंट खा के आए, एक ग्रेट निंजा बनने के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तुम चिंता मत करो तिमारी, शिकाराए को मैंने सब कुछ समझा दिया। तभी तिमारी गुस्से से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो, आप इसे बिना राते ही जाने दे रहे हो, ये हमारे नारा फैमिली के खिलाफ है। तभी शिकामारू एंड शिकाराए सोचते हैं, व्हाट से ड्रैग। तभी तिमारी बोलती है, तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में शिकाराए घर के बाहर बैठ के सोच रहा होता है, मैंने मेटल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए। नेक्स्ट डे शिकाराए अपने दोस्तों के साथ एकेडमी जा रहा होता है। तभी उसे मेटल ली दिखता है और वो उससे माफी मांगने के लिए जाता है और तभी हम बोरुतो के एक आंख को देखते हैं, जिसका कलर फिर से चेंज हो चुका था। तभी बोरुतो को मेटल के अंदर वही सेम ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में डेंगी के अंदर देखा था। लेकिन मेटल ली जम करके वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शिकाराए भी चला जाता है और मेटल से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मेटल अचानक से शिकाराए के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिकाराए को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मेटल उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था। तभी मेटल शिकाराए को कहता है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी शिकाराए कहता है, तुम कल के बात के लिए नाराज होना, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मेटल शिकाराए की एक नहीं सुनता और अटैक कर देता है। तभी शिकाराए समझ जाता है, अब बातों से काम नहीं बनने वाला। तभी वहाँ पे बोरुतो एंड इनोजिन आ जाता है, लेकिन बोरुतो को मेटल के अंदर वो ब्लू फ्लेम फिर से दिखाई देने लगता है। तभी बोरुतो सभी को पूछता है, क्या तुम्हें वो ब्लू फ्लेम दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी सब लोग कहते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तभी बोरुतो समझ जाता है, ये ब्लू फ्लेम सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। तभी मेटल उन लोगों के ऊपर शूरिकेन का अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग कुछ भी करके बच जाते हैं। तभी बोरुतो शिकाराए को कहता है, शिकाराए कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ यार। तभी शिकाराए कहता है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी शिकाराए सभी को वहाँ से भागने को बोलते हैं और वो सब भागने लगते हैं। तभी वो तीनों भाग के एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। तभी मेटल ली के ऊपर बोरुतो अपने 3 शैडो क्लोन के साथ अटैक कर देता है। तभी शिकाराए अपना शैडो पैरालाइसिस जुत्सु का यूज करता है, लेकिन मेटल उससे बच जाता है। तभी इनोजिन अपना बीच स्कोर का यूज करता है। तभी शिकाराए पीछे से शैडो पैरालाइसिस जुत्सु का यूज करता है और मेटल को पैरालाइज कर देता है और
सामने वाला शिकारा बोरुतो का क्लोन होता है और शैडो पैरालिसिस जुत्सु इनोजिन का इंक जुत्सु होता है, जिसे देखकर मेटल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी मेटल शिकारा का शैडो पैरालिसिस जुत्सु को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो उड़ के जोर से टक्कर खा जाता है और शिकारा का शैडो पैरालिसिस जुत्सु टूट जाता है और उसके अंदर का ब्लू फ्लेम बाहर निकल जाता है। जिसके बाद शिकारा आके मेटल से माफी मांगता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो के घर को देखते हैं, जहाँ पे बोरुतो हिनाटा से पूछ रही थी मॉम आपकी आंखें ब्याकुगान है ना, ब्याकुगान की एबिलिटी क्या है। तभी हिनाटा बोलती है ब्याकुगान की मदद से तुम किसी का भी साकरा लेवल देख सकते हो। तभी बोरुतो सोचता है ओ हाँ किसी का साकरा लेवल, जैसे उसने डेंकी और मेटल ली के साकरा को देखा था। और तभी नारुतो घर आता है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, जिसके कारण वो बिना खाना खाए ही सोने के लिए चला जाता है। और तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसके मॉम ने बहुत ही मेहनत से नारुतो के लिए खाना बनाया था और नारुतो ने उसे नहीं खाया। तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।